हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नंबर सिस्टम। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने 2024 से लेके 2011 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। इस वीडियो के अंदर आपको 2022 और 23 के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ताकि आप खुद से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। अगर फिर भी आपको उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर पूछ सकते हो। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ, सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है उनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना कि क्वेश्चन किस लेवल के और कहाँ से पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अगर वो 6 to 8 तक की मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बात बता दूं, सबसे पहले तो आपको माइंड में प्रिपरेशन के टाइम ये रखनी है कि अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ओनली 30% ही आपको कंसेप्ट को समझना है, 70% तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है अगर आपको अपना ये एस्टेट क्रैक करना है। क्योंकि एस्टेट में और वो भी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करो। और ये प्रैक्टिस भी ऐसी नहीं कि आप किसी भी बुक से उठा के क्वेश्चंस कर रहे हो, नहीं, आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। इतने क्वेश्चन पेपर है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इधर उधर से मटेरियल लेने से या फिर किसी भी बुक को उठाने से बढ़िया है कि आप अपनी जो भी एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएंगे। वहाँ से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चन से फ्रेंडली हो जाओगे तो आपका एग्ज़ाम में टाइम भी बचेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एचटेट को क्रैक करने के लिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में 60 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, वो टफ़ नहीं आते, बट जिनका क्लियर नहीं हो पाता उनका मेन रीज़न यही होता है कि उनके पास टाइम नहीं बचा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप किसका है, नंबर सिस्टम का फर्स्ट टाइप होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आप खुद से देखना कि किस टाइप के एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2020 के अंदर आया है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 592 और 518 है। यदि संख्याओं का योग 296 है तो संख्याएं क्या है। यहाँ पे हमें दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एलसीएम का योग दिया है जो कि 592 है, और एचसीएफ का यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 592 दिया है, और जो इनका डिफरेंस है, अंतर है, वो 518 दिया है। और वो दो संख्याएं है जो जिनका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर ये दिया है, इनका योग और अंतर, वो है उनका योग 296। तो अब वो संख्याएं पूछिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमें क्वेश्चंस में गिवन क्या है। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे राइट डाउन करके भी दिखाऊंगी, बट आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना होता। ये आपको देखना है कि आप कितनी फास्ट क्वेश्चंस को कर सको। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी आपको कि क्वेश्चंस में क्या ट्रिक गिवन होती है जो कि स्टूडेंट्स देख नहीं पाते। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है जो कि दिया है 592, और यहीं पे ही एलसीएम और एचसीएफ का हमें डिफरेंसेस दिया है जो कि क्या है 518, और यहीं पे ही हमें क्या है दो संख्याओं का योग भी गिवन है जो कि क्या है, हमने वो दो संख्याएं मान ली x एंड y, वो दिया है हमें 296। अब हम सबको पता है ये दो, हम मान सकते हैं कि ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दो इक्वेशंस को, तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ से ये वाला एचसीएफ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एलसीएम प्लस एचसीएफ
इक्वल 592, LCM माइनस HCF इक्वल 518। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचा 2 LCM इक्वल, अगर हम इनको ऐड करेंगे 2 और 8 10, 9 और 1 10, 1 11, 5 और 5 10 और 1 11 और LCM। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो LCM है वो क्या है 555। LCM की वैल्यू आ गई। अब इस LCM की वैल्यू या तो हम इसमें पुट कर दें या इसमें, तो यहाँ से हमारे पास HCF की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर हम इस वाले को सेकंड या इन हम ये दोनों सेम ही है, आप किसी में भी LCM की वैल्यू पुट करके HCF की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर इक्वेशन सेकंड के अंदर अगर LCM की वैल्यू पुट कर दी 555 माइनस HCF इक्वल 518, तो हमारे पास क्या आएगा HCF इक्वल 518 माइनस 555। अगर हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 37 माइनस HCF, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास HCF की वैल्यू क्या आ गई 37 और LCM की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है हमसे, वो संख्याएं बतानी है, मतलब x और y की वैल्यू बतानी है। अब ये दो तो हो गए और एक रिलेशन हमें पता है। अब जब ये वाली चीज़ गिवन है तो इसका कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट भी है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि LCM गुना HCF ये इक्वल होता है संख्याओं का गुणनफल। मतलब जो भी संख्या, जिन संख्याओं को ये LCM और HCF है जो कि हमने x और y मानी है, तो ये क्या होता है, इनका भी गुणनफल के इक्वल होता है। मतलब LCM गुना HCF इक्वल संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे हमारे पास LCM की वैल्यू भी है, HCF की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि क्या है LCM है 555 और LCM है 37। अब x और y की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या x प्लस वाई इक्वल 296। हम यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल ले या हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले, तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल के इस वाले रिलेशन के अंदर पुट कर देंगे और यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इक्वल 296। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 296, ये यहाँ पे प्लस है y तो इधर साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ चुकी है, अब इस x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे 20535। x की वैल्यू क्या है 296 माइनस वाई, x की वैल्यू पुट कर दी, इंटू में क्या है y, तो इंटू में हमने भी यहाँ पे लिख दिया y। अब आया 20535 इक्वल 296 y माइनस वाई स्क्वेयर। अब हम इनको एक साइड ले आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई स्क्वेयर माइनस 296 वाई प्लस 20535 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर बनेंगे वाई स्क्वेयर माइनस, हमें इसके फैक्टर्स देखने जो कि क्या बनेंगे 187 और 111। अब यहाँ पे तो ये क्या है, आप सबको लग रहा है कि क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट है, इतना लॉन्ग है, तो इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस में ये जब एग्ज़ाम में आते हैं तो इनको सॉल्व करना ही नहीं पड़ता मोस्टली। और अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप से बन रहा तो वो इतना हार्ड कैलकुलेशन देते ही नहीं है। अगर हार्ड कैलकुलेशन है तो 100% उसमें कोई ना कोई ट्रिक छुपी हुई है या ऑप्शन के थ्रू वो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इस क्वेश्चन का लॉन्ग प्रोसीजर देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या ट्रिक है इसके अंदर। तो इसलिए आपको ये नहीं डरना कि ये क्वेश्चन इतना लेंथी जा रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। उनको खुद को भी पता होता है कि कितना टाइम होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देते हैं। तो यहाँ पे आ गई 187, जो कि आप इसके फैक्टर्स करके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 111 वाई प्लस 20535 इक्वल टू 0।
अब हमने यहाँ पे y कॉमन लिया तो हमारे पास बचा y माइनस 187 माइनस, अगर हम यहाँ से 111 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा, ये हमने माइनस कॉमन लिया साथ में, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 180, सॉरी यहाँ पे 185 है, 185, इसके फैक्टर्स आएंगे 185 और 111, तो यहाँ से बचेगा 185 इक्वल टू 0। अब y माइनस 111 और एक आया y माइनस 185 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे एक आ गया y माइनस 111 इक्वल टू 0 और y माइनस 185 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 111 एंड y की वैल्यू 185, तो हमारे पास y की ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो हम इनमें से किसी भी एक वैल्यू को उस इक्वेशन इस रिलेशन के अंदर पुट कर सकते हैं और अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास y की ही वैल्यूज़ आई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x प्लस, अगर हम इसी वाली वैल्यू को पुट करते हैं 296, तो हमारे पास आएगा x इक्वल 296, ये यहाँ पे प्लस है तो इधर साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, अगर हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास 185, तो हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने यहाँ पे 111, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 111 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 185, तो ये हमारे क्या आ गए, इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो वो संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ये इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी। आपको क्या गिवन था, यदि संख्याओं का योग 296 है, संख्याओं का योग गिवन है। अब आप ऑप्शन से देखो वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग 296 बन रहा। यहाँ पर देखोगे इनका योग 296 नहीं बन रहा। अगर आप 107 और 111 को ऐड करोगे तो वो क्या है, वो 296 नहीं बनेगा, वो बनेगा, अगर हम इनको ऐड करते हैं 218 बनेगा। अगर इसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमें 296 नहीं मिलेगा। बस ये दो ही वैल्यूज ऐसी थी, यही ऑप्शन ऐसा था जिनका जो योग है वो क्या है 296 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यदि दो संख्या को योग इतना है और वो दो संख्याएं कौन सी होंगी, यही तो वो दो संख्याएं जिनका योग 296 है, इनका भी योग 296 नहीं बनेगा। तो हमें ऐसे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में ये आंसर खुद से गिवन होता है, इसको इतना सॉल्व करने की नीड नहीं थी, हम इसको ऑप्शन से इजीली और फास्टली कर सकते थे। तो आपको ऑप्शंस पर भी फोकस करना है कि हम किस टाइप से ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को इजीली और फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा, तो इसलिए ही बोल रही हूँ मैं बार बार, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, और आपके पास अब इतना ही टाइम है कि आप फास्टली इन चीज़ों को कर सको, वरना फिर वही बात है, देर हो जाती है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी 2020 के अंदर आया है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 146 है। ये क्या है, एलसीएम है और ये एचसीएफ है। तो यह कहा जा सकता है, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं 2 और 8, इन दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कैसे आता है, पहले आपको ये ध्यान रखना, जो एलसीएम होता है वो दोनों वैल्यूज़ का एक साथ निकलता है, 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हमारे पास आ गया 2 × 1 × 4, तो एलसीएम आ गया हमारा 8। और यहीं पे मैं एचसीएफ देखूँ, वो होता है दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ भी पूछा गया और वो भी 2024 के अंदर। तो ये क्या आएगा, 2 × 1 = 2, ये 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 1। तो यहाँ पे आ गया 2 × 1, 2 × 2 × 2 × 1। एचसीएफ के अंदर हम कॉमन देखते हैं, तो क्या है, बस ये ही 2 कॉमन है, और आप बोल सकते हो ये 1 भी, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, और एलसीएम की क्या आ गई 8। तो हमेशा याद रखना, जो एलसीएम है ना
वो HCF से डिवाइड होता है। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 8 डिवाइड बाई 2, तो ये 4 टाइम डिवाइड हो रहा। तो ये जो LCM होता है वो हमेशा HCF से डिविजिबल होता है, वो भाग होता है उससे। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं जो LCM होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है किससे? HCF से। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जो LCM होता है वो हमेशा HCF से बड़ा होता है, और जो LCM होता है वो LCM से डिविजिबल भी होता है। यहाँ से आप 3 से 4 चीज़ें याद रख सकते हो। पहला, LCM हमेशा जितनी वैल्यूज़ का LCM पूछा गया है सभी वैल्यूज़ का एक साथ निकालते हैं। HCF सभी वैल्यूज़ का अलग अलग निकालते हैं, और जो सभी में कॉमन वैल्यूज़ होती है वो ही उनका HCF होता है। और जो LCM होता है वो हमेशा डिविजिबल बाई होता है HCF, और जो LCM होता है वो हमेशा HCF से ग्रेटर होता है। और अब इस क्वेश्चन को इसी रिलेशन से सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का ये क्या है? LCM 16 है और HCF 146 है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 16 146 से छोटा है, बट हमने पढ़ा था जो LCM है वो हमेशा HCF से बड़ा होता है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, तो इसलिए इसकी क्या है? ऐसी कोई भी ऐसी संख्याओं के दो युग्म मौजूद नहीं, ये गलत है। संख्याओं का ऐसा युग्म मौजूद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो LCM है जो हमेशा HCF से बड़ा होता है, बट यहाँ पर ये गलत गिवन है कि LCM को छोटा गिवन किया गया है HCF से, इसलिए ये इसका आंसर ये हो जाएगा। संख्याओं का ऐसा युग्म मौजूद नहीं होता। अब है हमारे पास ये 2019 के अंदर आया है। यदि हमें दिया है 56 और 72 का महत्व समावर्तक, मतलब HCF इतना है, तो x और y किसके बराबर है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ये दो वैल्यूज़ है इनका HCF ये गिवन है। जो 56 और 72 है उनका हमें HCF कितना गिवन है? 56x प्लस 72y। ये क्या है? इन दोनों के LCM के बराबर, सॉरी HCF के बराबर। अब इनका HCF कितना आएगा आप निकाल सकते हो दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग, 56 और 72, क्योंकि HCF पूछा है, HCF अलग अलग निकालते हैं इसलिए। यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ता 14, 7 एकम 7। अब यहाँ पे 2 से 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आप देख सकते हो 56 का क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 1, और 72 का क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। तो यहाँ पे ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, और ये वाला 2 कॉमन है। तो हम बता सकते हैं कि जो HCF आया वो क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2, मतलब क्या आया? 8। तो मतलब इनका HCF क्या आ गया? दोनों वैल्यूज़ का 8। अब यहाँ पे क्या है? ये इन दो वैल्यूज़ का HCF ही गिवन था, तो हमें इसको इन दोनों वैल्यूज़ के HCF के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 7 56, 8 9 72, तो हमारे पास ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आएगा 1 = 7x + 9y। अब हमारे पास ये वाली रिलेशन आ गया, इक्वेशन आ गई, 1 = 7x + 9y। अब हम ऑप्शन से इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। अब हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, x = 4 और y = 3। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 7 चौक 28, 9 तिया 27। तो ये क्या 1 के इक्वल आएगा इन दोनों का जोड़? कभी नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, x की वैल्यू हमें गिवन है, ऑप्शन सेकंड है, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 3 हमको क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 = 7 × x की वैल्यू क्या है? -4 प्लस 9 की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पे आएगा -28 प्लस 9 3 = 27। यहाँ इधर साइड क्या है? 1। ये क्या आएगा सॉल्व करने पे? -1, और ये क्या है? 1। ये इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड क्या है? x = 4 है और y = -3 है।
अब इसके अंदर पुट करेंगे 1 इक्वल 7, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 4 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -3। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 28 माइनस 27 1। अब हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे भी क्या है 1, ये दोनों इक्वल आ गई तो इट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि जो कि 2018 के अंदर आया है। ये हमें रिलेशन एक तरीके से हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें हमें HCF बताना है इन दो पॉलिनोमियल्स का। अब यहाँ पे क्या है 8 इंटू, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे आपको कुछ भी गिवन हो क्वेश्चंस के अंदर, अगर आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन गिवन है 8 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 9x, और सेकंड हमें गिवन है 8 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 2 और प्लस 1। अगर कोई भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है इस टाइप से, पॉलिनोमियल जो भी है वो गिवन है, और हमसे इनका HCF पूछ लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ये नंबर्स गिवन है ना, हम इनका HCF निकाल के देखेंगे। तो इन दोनों का HCF क्या आएगा, इसका देखेंगे और इसका HCF हमेशा अलग अलग निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 का आया 2 गुना 2 गुना 1, 8 का आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। तो हम यहाँ पे HCF देख सकते हैं। तो क्या आ गया, क्या क्या कॉमन आया है यहाँ से, एक तो ये 2 आया है, एक ये 2 आया, तो इट मीन्स 2 गुना 2, तो इसका HCF क्या आ गया 4। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि क्या 4 है किसी भी इक्वेशन के अंदर। अगर सिंगल एक ही ऑप्शन है और उसमें 4 है तो वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये TGT का है, तो इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मोस्टली हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ पर इन्हीं दो वैल्यूज से हमारा आंसर आ जाए। अगर हम चाहे तो इसी क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे हमें 8 और 28 गिवन है, पहले हम इनका ही HCF निकाल के देखेंगे। 8 और 28 का 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और यहाँ पे देखेंगे इसका 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो यहाँ पे आया 8 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 28 का आया यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 7 गुना 1। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन आया। एक तो ये 2 आया है और एक ये 2 आया है, और ये क्या आ गया अब HCF 2 गुना 2, इट मीन्स क्या आ गया 4 आ गया इनका HCF। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शन में 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स क्या है 1 है, और 4 जो ऑप्शन है वो क्या, इनमें से कोई नहीं है। तो 4 हमारा जो HCF था वो क्या आया था 4 आया था, और क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन के अंदर 4 गिवन है। अगर 2 ऑप्शन के अंदर 4 गिवन होता तो हमें जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें इनको भी सॉल्व करना पड़ता, बट अगर ऑप्शन के अंदर एक में ही 4 है तो हम इनका ही LCM लेकर इन दोनों को जो भी नंबर गिवन है ब्रैकेट से बाहर उनका HCF निकल ही अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आवर आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर दो क्वेश्चंस के मतलब दो ऑप्शंस के अंदर 4 होता तो हमें इसके अंदर की जो वैल्यूज है उसको सॉल्व करना पड़ता। तो अब हम देखते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन था 8 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, एंड सेकंड हमें गिवन था 28 एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो हमें इसका HCF पूछा गया था। तो ये तो हमें पता चल गया। अगर इनके बाहर जो नंबर है उनका HCF निकाल के देखेंगे, अगर ऑप्शन में वो ही दे रखा तो हम बिना ब्रैकेट सॉल्व करे उसे ही अपना जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर दो ऑप्शन के अंदर बाई चांस वो हमको दे दे 4, तो हमें तब क्या करना होता है, तब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर इसको देके एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, तो यहाँ से हम एक्स क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अगर हम इसको देखें एक्स की पावर 6 प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर
2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर कुछ भी लिख सकते हो, 6 से 2 की पावर 3, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करोगे वो 1 ही आएगा। अब हमने इसको ऐसे क्यों नहीं किया x की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि तब भी ये 6 ही होता, क्योंकि हमारे पास कोई भी ये फॉर्मूला नहीं होता। बट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। स्क्वायर के अंदर प्लस का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, वो माइनस में होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसलिए हमने इसको इस वाले फॉर्मेट में बनाया है ताकि हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। और ये होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर इस वाले फॉर्मूले को इस वाले क्वेश्चन में हम इस वाले फॉर्मेट में अप्लाई करें तो क्या आएगा, a प्लस बी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होता है, और इनका अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे माइनस। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो इन दोनों का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस। यहाँ पे प्लस है तो इसलिए माइनस आएगा फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे आ गया a की पावर 2, हमने लिख दिया 2 की x की पावर 2 की पावर 2। अब यहाँ पे 1 की पावर 2, तो अब b का स्क्वायर 1 की पावर 2 की पावर 2 मतलब 1 की पावर 4, तो ये तब भी 1 ही आएगा। माइनस ए बी क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। हमारे पास आ गया ये दो चीज़ें आई हमारे पास। अब ये दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है, और हमने पढ़ा था HCF के अंदर हम दोनों को अलग अलग निकालते हैं, और जो भी इन दोनों के में क्या आती है, कॉमन आती है, वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। अब हमने इन दोनों का अलग अलग निकाला और दोनों के अंदर क्या कौन सी चीज़ कॉमन आई, ये वाली x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों ही सेम है, तो ये क्या आ गया इनका HCF। तो हमारे पास HCF आ गया x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या आया था, इन दोनों का HCF क्या आया था, अलग अलग निकालने पर दोनों को कॉमन क्या आया था, 4, 2 इंटू 2 आया था, जो कि क्या होता है 4। तो ये हमारे क्या है, करेक्ट आंसर। एंड इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें ये 2024 के अंदर आया है। इसमें डायरेक्ट हमसे एलसीएम पूछा, ओनली एलसीएम पूछा गया है कि हमें 18, 24 और 60 का एलसीएम बताना है। ये भी 2024 के अंदर आया है, और इसमें भी 24, 30 और 54 का ओनली HCF पूछा गया है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि TGT में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। अगर वो हार्ड आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ट्रिक है, वो ऑप्शन के थ्रू सॉल्व हो रहा है, या कोई उसमें बहुत ही इजी ट्रिक यूज़ की गई है। इसलिए हमें प्रैक्टिस से ये चीज़ें समझनी चाहिए। और अब हम देखेंगे इनका जो LCM और HCF हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट है 18, 24 एंड 60, इनका निकालना हमें LCM। अब LCM है तो हमें याद रखना है LCM क्या है, सबका एक साथ निकालते हैं, 18, 24 एंड 60। सबसे पहले 2 से, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ते 2 तिया 6, 0। अब फिर 2 से ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 3 से, 3 तिया 9, 3 दून 6, 3 पंजे 15। या तो आप इसको यहीं पे सॉल्व छोड़ सकते हो, क्योंकि अब ये किसी से नहीं जाएगा अपने आप के अलावा। अगर कोई चीज़ अपने आप के अलावा किसी दूसरी वैल्यू से नहीं जाती तो हम उसको वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, और वरना आप चाहे तो 3, 2, 1, 5 इनसे कर सकते हो। तो बट अब ये किसी और से नहीं जा रहे तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे जो इनका LCM है वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अगर हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। अगर हम लिखे 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, दूनी 72, 72 गुना 5, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 1 36, 360 हमारे क्या है, राइट आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब इस टाइप से हमें इनका क्या निकालना, HCF। तो इसका HCF निकालेंगे हम, 24 है, 30 है, और क्या हमारे पास 54।
तो हमें पता है HCF हमारा सबका अलग अलग निकालता है। जैसे अभी हम 2 वैल्यूज़ का HCF ले रहे थे, दोनों का अलग। अब 3 है तो तीनों का अलग। तो 24, 30 और यहाँ पे 54। अब 24 का निकालेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ से देंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब इसको 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3। अब इन तीनों में एक कॉमन क्या है? 24 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इस टाइप से 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। बस अब इनमें एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये वाला 3 कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू 3। यही क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर।